नमस्कार दोस्तों। रीड साइको की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज के वीडियो का पहला प्रश्न दीर्घकालीन विधि है। दीर्घकालीन विधि कौन सी है? तो विकासात्मक विधि है, वो दीर्घकालीन विधि है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो पर्सोना से हुई है। व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो पर्सोना से हुई है। अगले प्रश्न की बात करें कि लैटिन भाषा में पर्सोना का अर्थ क्या होता है? तो पर्सोना का अर्थ होता है मुखौटा। अगला प्रश्न देखते हैं, पर्सनालिटी शब्द किस भाषा के मूल से लिया गया है? तो पर्सनालिटी शब्द है वो लैटिन भाषा का है। पर्सनालिटी शब्द किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि व्यक्ति के बाह्य स्वरूप एवं अंतर्निहित गुणों में सम्मिलित रूप को रिक्त स्थान कहते हैं तो व्यक्तित्व कहा जाता है। व्यक्ति के बाह्य स्वरूप एवं अंतर्निहित गुणों के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? व्यक्तित्व कहते हैं। अगले प्रश्न की बात करें, व्यक्तित्व व्यक्ति में उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उनके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। व्यक्तित्व की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? तो यह आलपोर्ट के द्वारा दी गई है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उनके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। व्यक्तित्व की यह परिभाषा आलपोर्ट के द्वारा दी गई है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार व्यक्ति जिस रूप में व्यवहार करता है वही उसका व्यक्तित्व है। कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार व्यक्ति जिस रूप में व्यवहार करता है वही क्या है? उसका व्यक्तित्व है। अगले प्रश्न की बात करें कि व्यक्तित्व व्यक्ति की संपूर्ण गुणात्मकता है। व्यक्तित्व की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? वुडवर्थ के द्वारा दी गई है। व्यक्तित्व व्यक्ति की संपूर्ण गुणात्मकता है। व्यक्तित्व की यह परिभाषा किसने दी? वुडवर्थ ने दी थी। अगले प्रश्न की बात करें कि व्यक्तित्व जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। व्यक्तित्व की यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी? तो यह वैलेंटाइन के द्वारा दी गई है। व्यक्तित्व जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। व्यक्तित्व की यह परिभाषा वैलेंटाइन के द्वारा दी गई है। अगले प्रश्न की बात करें कि व्यक्तित्व एक व्यक्ति के व्यवहार के तरीकों, दृष्टिकोणों, क्षमताओं, योग्यताओं, अभिरुचियों, रुचि, व्यवहारिक ढंग का विशिष्टतम संगठन है। यह परिभाषा मन के द्वारा दी गई है कि व्यक्तित्व एक व्यक्ति के व्यवहार के तरीकों, दृष्टिकोणों, क्षमताओं, योग्यताओं, अभिरुचियों, रुचि, व्यवहारिक ढंग का विशिष्टतम संगठन है। यह परिभाषा मन के द्वारा दी गई है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि निम्न में से भारतीय सर्च इंजन है। भारतीय सर्च इंजन कौन सा है? खोज है वो भारतीय सर्च इंजन है। अगले प्रश्न की बात करें कि समायोजन दूषित हो जाता है। तो समायोजन दूषित होता है भग्नाशा से, संघर्ष से, मानसिक तनाव से। इनसे समायोजन दूषित हो जाता है। तो सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि आरटीई की अनुसूची में न्यूनतम शिक्षण घंटे कितने हैं? प्राथमिक स्तर पर 800 घंटे हैं और उच्च प्राथमिक स्तर पर 1000 घंटे हैं। शिक्षक के सप्ताह में न्यूनतम कार्य 45 घंटे हैं और प्राथमिक स्तर पर प्रतिदिन शिक्षण कार्य की बात करें तो 4 घंटे और उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रतिदिन शिक्षण कार्य की बात करें तो 4.5 घंटे। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि टर्मिनेटर का क्या काम होता है? टर्मिनेटर का क्या काम होता है? सिग्नल्स को कंट्रोल करना। टर्मिनेटर का क्या काम होता है? सिग्नल्स को कंट्रोल करना होता है। अगले प्रश्न की बात करें कि निम्न में से टोपोलॉजी नहीं है। टोपोलॉजी नहीं है। देखिए रिंग, बस और स्टार ये तो टोपोलॉजी है, लेकिन बैंड है वो टोपोलॉजी नहीं है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत में यूसीएस क्या है? तो यूसीएस है वो भोजन है। अगले प्रश्न की बात करें कि पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत में यूसीआर क्या है? यूसीआर क्या है? तो यूसीआर है लार गिराना। अगले प्रश्न की बात करें कि पावलोव का जो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है उसमें सीएस क्या है? तो सीएस है वो घंटी है।
अगले प्रश्न की बात करें कि पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के अन्य नाम क्या है। देखिए इसको CR थ्योरी कहते हैं। पावलोव का जो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है उसको CR थ्योरी कहते हैं, शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत कहते हैं, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत कहते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत कहते हैं, प्राचीन या पुरातन अनुबंध सिद्धांत कहते हैं, प्रतिवादी अनुबंधन सिद्धांत करते हैं, टाइप S अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं, परंपरागत अनुकूलन सिद्धांत भी इसको कहते हैं, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत भी इसको कहा जाता है, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत भी इसको कहते हैं, अनुबद्ध अनुक्रिया सिद्धांत भी इसको कहते हैं और अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत भी कहा जाता है। यहाँ से काफ़ी बार एग्जाम में प्रश्न आ चुका है कि पावलोव का जो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत है उसका अन्य नाम क्या है। तो यहाँ से पूछा गया था कि क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत है, वो यहाँ पर ऑप्शन में था।